मनुष्य के चेहरे के आसपास एक और तत्व होता है जिसे आभा मंडल कहते हैं, यानी कि ऑरा कहते हैं। यह एक प्रकार का वृत्त होता है, एक गोला होता है जो मनुष्य के मुख के चारों ओर बना रहता है। इसका फैलाव मनुष्य की अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होता है। यह कम से कम 5 सेंटीमीटर से लेकर 45 से 50 सेंटीमीटर तक होता है। मनोवैज्ञानिक अब इसका चित्र भी लेने में समर्थ हो गए हैं। हमारे पूर्वजों को इसका पहले ही ज्ञान था और इसे आभा मंडल की संज्ञा दी गई थी। देवी देवताओं या महापुरुषों के मुख के चारों ओर बनाया गया प्रकाश वृत्त ही यह आभा मंडल है। अब विज्ञान ने भी इसे प्रमाणित कर दिया है। प्रत्येक सजीव या निर्जीव वस्तु, चाहे उसका रंग रूप आकार कैसा भी क्यों न हो, प्रकाश का उत्कीर्ण अवश्य करती है। कितना करती है यह उसकी बनावट पर, उसके भार पर निर्भर करता है। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु की परछाई बनती है, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य का और प्रत्येक वस्तु का एक ऑरा होता है, एक आभा मंडल होता है। प्रकाश के अभाव में अगर वस्तु की परछाई नहीं है तो इसका यह अर्थ तो नहीं है कि वह होती नहीं। प्रकाश पड़ते ही परछाई भी बनती है। इसी कारण छायाकार फ्लैश का प्रयोग करते हैं। प्रकाश प्रत्येक वस्तु में होता है। ऊर्जा ही इसका मूल आधार है। ऊर्जा का फल ही प्रकाश है। यदि किसी चीज में ऊर्जा है तो उसका प्रकाश भी अवश्य होगा। दोनों का आपस में परस्पर गहरा संबंध है और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अग्नि जिस प्रकार से एक ऊर्जा है, तो उसी प्रकार से उस ऊर्जा से, उस अग्नि से ज्वाला भी निकलती है, तो प्रकाश भी होता है। जितनी अधिक ऊर्जा होगी उतना ही अधिक उजाला होगा, प्रकाश होगा। इसी कारण प्रत्येक मनुष्य की आभा का चक्र उसकी ऊर्जा पर डिपेंड करता है। जितनी जिस मनुष्य में ऊर्जा ज्यादा होगी उतना ही दमकता हुआ उसका ऑरा यानी कि आभा मंडल होगा। यह आभा चक्र ही कांति के रूप में हमारे ग्रंथों में प्रयुक्त है। कुछ चेहरे आपको एकदम अपनी ओर खींच लेते हैं। निगाहें होती हैं कि हटने का नाम नहीं लेती। बार बार उस चेहरे को देखने का मन करता है। यह आकर्षण है और इसी का नाम आभा है। आम भाषा में कहा जाता है कि कांति या उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा नूर है। मोती में जिस प्रकार आभ होता है, उसी प्रकार चेहरे में आभा होती है। यह आभा इंद्रधनुषी होती है, अर्थात 7 रंगों का मिश्रण। कौन रंग कितना है यह व्यक्ति की भावना और उसके कर्मों पर निर्भर करता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना एक आभा चक्र होता है। यह आभा चक्र का ही कारण होता है कि आप किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। यह आभा ही संपर्क में आए हुए व्यक्ति या आपके समीप खड़े व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालती है, उसे प्रभावित करती है। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका निर्णय तब प्रभावित व्यक्ति अपनी छठी इंद्री से करता है। उसके मन और मस्तिष्क पर आपकी उसी आभा का सीधा प्रभाव पड़ता है। आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आपकी आभा एक निर्णायक भूमिका अदा करती है। मनुष्य की इसी आभा का हिप्नोटिज्म से बहुत ही गहरा रिश्ता है। प्रत्येक सजीव निर्जीव पदार्थ आभामय है, ऊर्जामय है, प्रकाशमय है। यही आभा, ऊर्जा और प्रकाश उनका विकास और विनाश करती है। प्रत्येक वस्तु जन्मती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। यह बात अलग है कि सबका विनाश और विकास अलग अलग समय पर होता है। पहाड़ और समुद्र बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, तो उनको मिटने में भी लाखों वर्ष ही लगते हैं। आज जहां मरुस्थल है, वहां कभी लहराता सागर था। वह मिटा और मरुस्थल बन गया। इस क्रिया में 8 लाख वर्ष लग गए। बच्चा 9 माह में जन्मता है और औसतन 60-70 वर्ष में मृत्यु की तरफ अग्रसर होने लगता है। यह सब आभा और ऊर्जा मंडल के कारण होता है। आभा और ऊर्जा हिमांक पर काम नहीं करती। बर्फ की शीलता आभा ऊर्जा को उसी प्रकार ठंडा कर देती है जिस प्रकार आग पर पानी का प्रभाव। इसी कारण बर्फ में दबी सजीव निर्जीव वस्तुएं एकदम से यंत्रवत और यथावत रहती हैं। इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारहीनता अथवा गुरुत्वाकर्षण के अभाव में भी आभा यानी कि ऊर्जा शून्य हो जाती है। इसी कारण अंतरिक्ष में सब कुछ यथावत रहता है। 6 माह का शिशु छोड़ दिए जाने पर 10 वर्ष बाद भी 6 माह का ही रहेगा। यदि उसको अंतरिक्ष में रखा जाए, उसका कोई विकास नहीं होगा। ऊर्जा और ऊर्जा से उत्पन्न आभा के कारण ही मनुष्य का विकास होता है और उसका विनाश भी होता है और सारी क्रियाएं संचालित होती है। नश्वर संसार इसी कारण कहा गया है, अनश्वर यहाँ कुछ भी नहीं।
प्यारे दर्शकों, आइए बात करते हैं कि हम अपने आभा मंडल को, अपने ऑरा को कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका है यज्ञ और हवन। यदि हम अपने घर में निरंतर यज्ञ और हवन करते हैं और उसकी अग्नि के पास बैठकर मंत्रोच्चारण करते हैं तो हमारा ऑरा एकदम से शुद्ध होने लगता है और आभा मंडल बढ़ने लगता है। ऐसा यदि हम 41 दिन तक करें तो हमारा ऑरा एकदम से शुभ हो जाता है और बढ़ने लगता है। दूसरा पॉइंट है, यदि हम प्रतिदिन उचित स्थान और वातावरण पर आसन लगाकर ध्यान करें तो भी हमारा आभा मंडल एकदम से शुद्ध हो जाएगा और फालतू के नकारात्मक विचार हमसे दूर होने लगेंगे। यदि हम अपने घर का वास्तु सुधार लें तो भी हमारा आभा मंडल बढ़ने लगता है। घर की सभी नकारात्मक वस्तुओं को दूर करें, घर में साफ सफाई रखें, घर में पीले, सफेद, नारंगी और गुलाबी हल्के रंगों का उपयोग करें। इसी रंग के वस्त्र, पर्दे, चादर, तकिए आदि रखें तो आपका आभा मंडल एकदम से प्योर रहेगा। यदि आपका आभा मंडल सही है तो सब कुछ सही होगा। आपका भाग्य, आपके ग्रह नक्षत्र और आपका भविष्य सभी सुधरने लग जाएंगे। आभा मंडल से सफलता मनुष्य के कदम चूमती है। जीवन के हर क्षेत्र में वे ही लोग ज्यादा प्रगति करते हैं जिनका आभा मंडल शुद्ध और सशक्त होता है। तो इस प्रकार से ये थी आभा मंडल की जानकारी, जो आगे चलकर सम्मोहन विज्ञान सीखने में बहुत ही सहायक साबित होगी। प्यारे मित्रों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलता हूं आपको किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल। ओम नमः शिवाय।